कलश का विसर्जन कैसे होता है? अब कलश का विसर्जन जो है ना, इसमें आपको भागीदारी करना है। जी हाँ, क्योंकि एक भागीदार तो आप ही बनने वाले हैं, यानी हम सभी बनने वाले हैं। जैसे हम लोग जब कलश स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो आवाहन जो है, वो इसमें कलश के अंदर जो है वो हम लोग करते हैं। उसमें 3 देवी महाशक्ति का आह्वान हम लोग करते हैं। सरस्वती, महालक्ष्मी, काली माता का आह्वान किया जाता है और उन्हें स्थापित किया जाता है। तो जब नवरात्रि खत्म हो जाती है, तो हमारा एक विधि और बनता है कि हम लोग जो है वो कलश का विसर्जन करें। तो कलश का विसर्जन जब किया जाता है, तो उसमें जो कलश का जो जल होता है, उसकी विसर्जन करने के लिए जो उसका जल होता है, उसके पूरे घर में उसका छिड़काव किया जाता है। तो उस जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो छिड़काव आप अपने पूरे घर में करेंगे, तो उसका जो सकारात्मक ऊर्जा, जो उसका शक्तिमान ऊर्जा का जो उसका भाव है, उसका जो क्या कहते हैं स्वभाव है, वो आपके पूरे घर में, आप में जो है वो बहने लगता है और आप उसी के अनुरूप हो जाते हैं। तो हम जब कलश विसर्जन करेंगे, तो क्या हम लोग जो है वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में डूबेंगे? क्या हम लोग को अपने खुद का विसर्जन नहीं करना है उस कलश के साथ? जी हाँ, यही यही चीज़ है कलश विसर्जन का अर्थ। जब हम लोग कलश विसर्जन करेंगे, तो उसमें जल के साथ तो हम लोग को खुद का विसर्जन करना पड़ेगा ना। जो विसर्जन हम लोग जो है उसके जैसे कलश पे जो चावल रखा जाता है, उन्हें तो हम लोग जो है वो पक्षियों को खाने के लिए दे देते हैं। तो वो लोग फिर उसको खा के उसकी ऊर्जा से वो लोग जो है वो चार्ज हो जाएँगे और जो कलश का जो बाकी बचा हुआ जल रहेगा, उसको तुलसी माता को दे देते हैं। तो तुलसी माता जो है वो और ज़्यादा चार्ज हो जाएँगी और ज़्यादा अच्छे से हम लोग को आशीर्वाद देंगे और भी ज़्यादा फलीभूत होंगे और भी ज़्यादा ऑक्सीजन जो मतलब माता के अंदर से निकलेगा। जैसे तुलसी के पौधे को ऑक्सीजन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और हिंदू लोग जो ख़ास तौर पे ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग ही तुलसी के पौधे को लगाते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को एक ऑक्सीजन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। तो अच्छी से उसका जो है विकास होगा। तो इसी तरीक़े से जब हम लोग जल का छिड़काव जो है पूरे घर में करते हैं और उसका जो विसर्जन जब करते हैं, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमने अपने घर में स्थापित किया था, जो ऊर्जा हम लोग पाना चाहते हैं, जो ये 9 दिन भक्ति की है, तो उस भक्ति को अब निभाने का टाइम आ गया है। उस भक्ति मतलब हम लोग ने शक्ति की आराधना की, लेकिन क्या हम लोग ये भी खुद भी तो माने कि हम लोग जो है वो शक्तिशाली हो चुके हैं इस 9 दिन में। माता ने सचमुच हमें आशीर्वाद दे दिया है, तो ये चीज़ भरोसा हम लोग को खुद को भी करना है और इस जो ब्रह्मांडीय जो विसर्जन है, कलश विसर्जन का जो एक भूमिका है, वो हमें भी निभानी है। कैसी लगी ये आपको जानकारी? आपको क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माँ भगवती।